जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा शूज़ हमारे लिए ख़तरनाक कैसे साबित हो सकता है। ये सवाल कभी किसी के माइंड में आया है कि हमारा शूज़ जो हम यूज़ करते हैं, चलने के लिए इस्तेमाल करें, वो ख़तरनाक भी हमारे लिए हो सकता है? नहीं, कभी किसी के माइंड में नहीं आया। हमें सोचना चाहिए, वो ये कैसे ख़तरनाक हो सकता है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। अल्लाह ताला ने हमारा जो पाँव बनाया है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा रखा है कि जब हम ज़मीन पे चलते हैं, अपने चारों फिंगर्स, पाँचों फिंगर्स खोल के ज़मीन पे रखते हैं। जब ज़मीन पर रख के चलते हैं तो क्या होता है, हमारा जितना वेट होता है वो सारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारा एंकल जॉइंट होता है उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारा जो नी जॉइंट होता है, हमारा जो हिप जॉइंट होता है, उन पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे हमें कोई नी में पेन नहीं होती, कोई हिप जॉइंट में पेन नहीं होती, कोई एंकल जॉइंट में पेन नहीं होती, कोई शिन पेन नहीं होती, कोई कुछ नहीं हमें होता। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम शूज़ गलत यूज़ करते हैं। गलत यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि जो हम देखे हुए अक्सर आगे से तंग मुँह वाले शूज़ होते हैं, अगर हम कोई ऐसा शूज़ यूज़ करें जिसमें हमारी फिंगर्स बिल्कुल ऐसे क्लोज हो जाती हैं। जब हमारी फिंगर्स ऐसे क्लोज हो जाती हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे अंगूठे की इस साइड की जो बोन होती है, हमें सबसे पहले उधर पेन फील होती है। उसके बाद हमें क्या होता है, हमारा जो नी होता है उसमें पेन फील होती है। उसके बाद क्या होता है, हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसमें पेन फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा ऐसा क्या होता है कि हमारी इंटरनली रोटेशन हो जाती है नी जॉइंट पे भी और हिप जॉइंट के ऊपर भी। इससे क्या होता है, जब वो इंटरनल रोटेट कर देता है तो हमारे जो नी जॉइंट होता है उसकी इनर साइड में पेन स्टार्ट हो जाती है। एक चीज़ ये होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम गलत शूज़ यूज़ करते हैं या फिर हम मतलब कि हमारे लिए कंफर्टेबल शूज़ नहीं है, वो शूज़ पहन के हम अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारा जो लॉन्ग टाइम का मतलब वॉकिंग आ जाती है या लॉन्ग टाइम का काम आ जाता है, हमारे लॉन्ग टाइम मसल्स यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, हमें एक शिन पेन स्टार्ट हो जाती है। शिन पेन क्या होती है? शिन स्प्लिंट्स होता है, शिन पेन होती है। ये कौन सी पेन होती है? जो हमारी टांग का जो निचला हिस्सा होती है, इसके जो सामने वाली हड्डी होती है, उसमें जो पेन शुरू हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? शिन पेन कहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन से शूज़ यूज़ करने चाहिए, किस तरह के शूज़ यूज़ करने चाहिए जिससे हमें पेन ना हो। सबसे पहले हमने जब शूज़ यूज़ करना है तो हमने देखना है कि हमने जब पाँव रखना है शूज़ के ऊपर तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो इक्वली शूज़ के अंदर खुली डुली आ जाए, वो एक दूसरे के ऊपर फिंगर ना चढ़े या फिंगर हमारी क्लोज ना हो। जब इक्वली होती हैं, खुली डुली फिंगर्स आ जाती हैं तो क्या होता है, हमें पेन नहीं होती। तो हमने इस तरह का शूज़ यूज़ करना होता है।